गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी सेक्शन को और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट क्लर्क हो गया, यहाँ की टीजीटी आर्ट्स कमीशन आने वाला है, ये उससे भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। और जितनी भी आपके हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और अदर एग्ज़ाम उनको भी टारगेट कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाएगा पॉलिटी सेक्शन को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि बाय वूम वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडोप्टेड, यानी कि किसके द्वारा एडोप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था। ये किया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा की कैबिनेट, जो हमारे पास कैबिनेट मिशन था, ये कब लाया गया था? 1946 में लाया गया था। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, 1946 में लाया गया था। और अपनाया कब गया था हमारा संविधान, एडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसमें एक और टर्म आती है, यानी लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। ध्यान रखना आपने, 3 टर्म। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 को। ठीक है, अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनते ही हैं, बनते हैं और आने वाले एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर स्टेबलाइज अ न्यू स्टेट इन इंडिया, यानी कि न्यू स्टेट को, नए राज्य को बनाने के लिए कि अंतिम सत्ता को कौन होना चाहिए? तो ये कौन करता है? ये करती है संसद, यानी कि पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो पार्लियामेंट करती है। आर्टिकल कौन सा यूज करती है? आर्टिकल नंबर 3। ठीक है, आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3। ध्यान रखना है, आपने पूछा जा चुका है क्वेश्चन इससे पहले, और ये बहुत कम रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन। इस बार चांस है कि आपके पास पूछा जा सके। पार्लियामेंट करती है विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल 3। ठीक है, और इससे नेम भी चेंज होता है किसी स्टेट का। ठीक है, नेम आर्टिकल 3। ठीक है, और आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया इज़ अ स्टेट ऑफ, इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट एंड ईस्ट टेरिटरी। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 1 कहता है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इससे क्वेश्चन यही बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि कैसी, भारत के संविधान प्रदान करता है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, या बोथ, दोनों पर करता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये करता है कैसी? बोथ, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारे पास किस पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 2 में। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में आता है, संविधान के पार्ट नंबर 2 में। और स्टेट कौन से में आता है? भारत के पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 2 में आर्टिकल कहाँ से? पार्ट नंबर 2 में 5 से 11। ठीक है, 5 से 11 आते हैं आर्टिकल नंबर। अब ध्यान रखना है आपने, सिंगल सिटीजनशिप हमने किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है हमारे पास ब्रिटेन से। ध्यान रखना है आपने, ब्रिटेन से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले टाइम में ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहते हैं कि आर द फंडामेंटल राइट जस्टिकेबल्स, यानी कि क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? ठीक है, यानी कि जस्टिकेबल है मौलिक अधिकार। तो बिल्कुल मौलिक अधिकार बनाए इसीलिए हैं क्योंकि वो हमें जस्टिस प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंडियन, ये हमने डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, अब आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है। और हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट नंबर 3 में आते हैं। इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और मैग्ना कार्टा वर्ड हमने कहाँ से ड्राइव किया है? ये किया था हमने ब्रिटेन से। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आपने कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैसा है? रिजिड है, फ्लेक्सीबल है? रिजिड इज सम केसेज या फ्लेक्सीबल इन अदर। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? कुछ जगह पे रिजिड है, जैसे सजा देने के मामले में रिजिड है। ठीक है, और कुछ जगह पे फ्लेक्सिबल है, जैसे मूल अधिकार हो गए हमारे पास, मौलिक अधिकार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ ओपन द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन कब कितने ईयर बाद कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? यानी कि ये हर एक 5 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूट करा जाता है, आफ्टर एवरी 5 ईयर। तो अभी करंट में कौन सा चल रहा है? करंट में चल रहा है 15वां। ठीक है, 15वां चल रहा है, 15वां। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एन के सिंह। ध्यान रखना है आपने, पूछा जा सकता है करंट अफेयर में क्वेश्चन, क्योंकि अभी चर्चा में रहे थे। और आर्टिकल नंबर कौन से में आता है? फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल है? 280, आर्टिकल नंबर 280। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है फाइनेंस कमीशन? ये आता है पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 12 में। ठीक है, फाइनेंस के बारे में बताया गया है पार्ट नंबर 12 में। ध्यान रखना है आपने, पार्ट नंबर 12 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 280
15th हमारे पास चल रहा, और अभी करंट में कौन अध्यक्ष है, NK सिंह, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारत के संघ के कार्यपालिका यानी कि यूनियन किसके मिलकर बनी हुई है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है, यूनियन किससे मिलकर बनी हुई है, ये सभी से मिलकर बनी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि प्रेसिडेंट भी होंगे इसमें, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होंगे, ठीक है, जिनको प्राइम मिनिस्टर की मदद से कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है, और ऑल ऑफ दीज हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कहता है कि ऑन व्हाट ग्राउंड कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को किन आधार पर महाभियोग किया जा सकता है, तो ये किसे किया जा सकता है, अगर वह वॉयलेंस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अवहेलना करता है, ठीक है, संविधान के उल्लंघन के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और अब पता कर लेते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन से में इम्पीचमेंट कहा जाता है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल नंबर 61A इम्पीचमेंट के लिए आता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा आर्टिकल नंबर कौन से में, क्योंकि ये तो काफ़ी बार रिपीट हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि कितने % मत चाहिए उसको, ठीक है, कितने % मत चाहिए उसको, चाहिए 2/3 अपॉन मेंबर्स, 2/3 अपॉन मेंबर्स, यानी कि अगर आपके पास 30 सीटें हैं तो उसमें से 20 का होना जरूरी है, 20 का होना जरूरी है इम्पीचमेंट में, ठीक है, उनका वोट होना जरूरी है 20 का, ठीक है। और कितने दिन पहले बताना चाहिए प्रेसिडेंट को, तो ये बताना चाहिए 14 दिन पहले, 14 दिन पहले, ध्यान रखना है आपने, महाभियोग से 14 दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, ये करता है भारत के प्रेसिडेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जो हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ CJI किस आर्टिकल के अंदर आता है, तहत आता है CJI, ठीक है, CJI किस आर्टिकल के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रेसिडेंट को भी यही नियुक्त करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर मोर देन वन स्टेट, यानी कि गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर हो सकता है कोई भी गवर्नर, तो ये बिल्कुल हो सकता है, यानी कि जैसे बनवारी, जैसे हरियाणा, पंजाब, ठीक है, पंजाब और चंडीगढ़ का एक ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और गवर्नर कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 161 आर्टिकल नंबर में गवर्नर को दिया गया है आर्टिकल नंबर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वो अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आप पूछ रहे हैं हाई कोर्ट को भी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नियुक्त करते हैं, आर्टिकल नंबर कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 217, ठीक है, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 217 आता है प्रेसिडेंट के जो अब अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट की, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है, लेकिन शपथ दिलाता है गवर्नर, ध्यान रखना आपने, शपथ दिलाता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन शपथ दिलाता है गवर्नर। और आर्टिकल किस अपॉइंटमेंट, इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, आर्टिकल नंबर 217 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के केंद्रीय शासित प्रदेश का शासन कौन करता है, तो ये करता है हमारे पास उप राज्यपाल, जिसे हम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ स्टेट कहा जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज़, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटीज़ क्या करता है, हमारे पास यूनियन टेरिटरी की देख रेख एडमिनिस्ट्रेटर करता है, ध्यान रखना है आपने, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 245 में आता है, 245 में, ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल नंबर 245। नेक्स्ट कहता है कि प्लानिंग कमीशन ऑफ वॉज सेटअप बाय, प्लानिंग कमीशन कब स्थापित की गई थी, प्लानिंग कमीशन स्थापित की गई थी हमारे पास 1950 में की गई थी, और इसका जो कार्य था 1950 में की गई थी, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, खुद होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि PM जो होते हैं हमारे पास करंटली PM, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और आपने ध्यान रखना है, अब इसकी जगह पर क्या ला दिया गया है, 2015 में ला दिया गया है इसकी जगह पे नीति आयोग के चेयरमैन भी कौन होते हैं, यानी कि अध्यक्ष कौन होते हैं, PM, ठीक है। और नीति आयोग के करंटली जो अभी जो हमारे पास अध्यक्ष हैं वो कौन है, अध्यक्ष हैं हमारे पास कौन है, शक्तिकांत दास, याद रखना है आपने, सॉरी अमिताभ कांत, ध्यान रखना है अमिताभ कांत। और ये जो हमारे पास नीति आयोग है और प्लानिंग कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम द गवर्नर ऑफ इंडिया स्टेट, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी महिला भारत राज्यों की राज्यपाल बनी, तो ये बनी थी हमारे पास सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू बनी थी हमारे पास भारत की प्रथम महिला
गवर्नर, ठीक है। और आपने ध्यान रखना है हमारे पास प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और सेकंड कौन बनी है? सेकंड बनी है ग्रीस मुर्मू, जो अभी करंट में बनी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर ऑफ स्टेट। ये हो गया है क्वेश्चन पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द राज्यसभा विच इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किस के तहत अपर हाउस कहा जाता है इसको? और जो हमारे पास राज्यसभा है वह हमारे पास किस आर्टिकल में आती है? हमारे पास आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 80 में आती है हमारे पास राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80 में, 79 में आती है हमारे पास पार्लियामेंट, और 81 में क्या आता है हमारे पास? लोकसभा, ठीक है। अब ध्यान रखना है आपने, आर्टिकल 79 में क्या आती है? पार्लियामेंट, 80 में आती है राज्यसभा, और 81 में आती है क्या आती है हमारे पास? लोकसभा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक स्थायी सदन है, यानी कि एक परमानेंट बॉडी है, इसको हम भंग नहीं कर सकते। लेकिन हम किसको भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि किसकी सलाह पे करता है? प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन, यानी कि किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच किससे ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ SPSSC के पॉलिटिकल सेक्शन को, जिसमें हमें हर एक क्वेश्चन को आपके सामने डिटेल से डिस्कशन किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उनमें हर एक कीमत में है कि 1-2 क्वेश्चन कम से कम इस सेक्शन से आपसे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो सेक्रेट एग्जाम आने वाला है क्लर्क का, 2 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इससे पूछे ही जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही जो हमारा इकोनॉमिकल का सेक्शन आएगा नेक्स्ट